वचन, ये वचन प्यारा वचन, ईशा मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर की धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2140 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 12 पद 15। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। अनुग्रह से वंचित होकर उद्धार से वंचित होने वाले लोगों के विषय में हम कल मनन किए थे। वचन सुनने और समझने का अनुग्रह प्राप्त करने के बाद भी संसार के सुखों को आत्मिक बातों से अधिक महत्व देने के कारण कई लोग इस प्रकार उद्धार से वंचित हो जाते हैं। ऐसा के जीवन से हम कल संक्षेप में ये बात देखे भी थे। पर उद्धार प्राप्त विश्वासी भी इस विषय में सतर्क रहने की अनिवार्यता है। मैं यहाँ ये बात नहीं कह रहा हूं कि उद्धार पाए हुए लोग अनुग्रह से वंचित होकर उद्धार को खोएंगे, क्योंकि बाइबल में एक भी पद इस बात को साबित करने के लिए नहीं है कि उद्धार प्राप्त व्यक्ति अपना उद्धार खो सकता है। परंतु ये बात ना भूले कि उद्धार केवल उन्हीं का नष्ट नहीं होगा जो वास्तव में उद्धार पाया है। जो पाया ही नहीं वो कहां से उद्धार को खोएंगे। परंतु उद्धार पाए हुए व्यक्ति भी अनुग्रह से वंचित हो जा सकता है। मैंने ये बात पूर्व में बताया था कि हमें ना केवल उद्धार पाने के लिए अनुग्रह चाहिए, बल्कि आत्मिक जीवन में पवित्रता बनाए रखने के लिए भी, आत्मिक जीवन में बने रहने के लिए भी अनुग्रह चाहिए। यदि हमारे आत्मिक जीवन में हमें परमेश्वर का अनुग्रह मिलते नहीं रहे तो हम पाप में गिर जाने की संभावना है। इसलिए पहला कुरिन्थी 10:12 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। अपना प्रिय शिष्य तीमुथियुस को दूसरी चिट्ठी लिखते समय प्रेरित पौलुस उन्हें याद दिलाता है, इसलिए है मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। दूसरा अध्याय की दूसरी आयत। पौलुस इसलिए तीमुथियुस से अनुग्रह में बलवंत होने के लिए कहा क्योंकि आत्मिक जीवन बिताने के लिए हो या फिर सेवा करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह अनिवार्य है। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना आत्मिक जीवन में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसी जीवन में हम उद्धार प्राप्त लोग भी यदि परमेश्वर से अधिक संसार से और संसार के सुखों से प्रेम करने लगे तो हम भी अनुग्रह से वंचित होकर गिर जाने की संभावना है। तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री में ही अध्याय 4:10 में पौलुस देमास नामक एक व्यक्ति का जिक्र किया है जो सेवा में पौलुस के सहकर्मी था। परंतु जब वह संसार से प्रेम किया तो प्रभु की सेवा छोड़कर थिस्सलुनीकी चला गया। पहली शताब्दी में ही थिस्सलुनीकी लगभग 2 लाख लोग रहने वाला एक महानगर था और यूनान के सबसे बड़ा दूसरा शहर भी था। सिकंदर महान के द्वारा बनाया गया ये शहर सबको मोहित करने वाला एक शहर था। वर्तमान समय में भी ऐसे कई लोग हैं जो प्रभु की सेवा आदि को छोड़कर अमेरिका, यूरोप आदि जगहों में जाकर बस जाते हैं और सोचते हैं कि प्रभु ने उन्हें बहुत आशीष दी है। देमास जब संसार से प्रेम किया, उन्होंने सेवा को त्याग कर थिस्सलुनीकी में जाकर रहा। वास्तव में उनके अंदर संसार के प्रति जो प्रेम था उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित कर रहा था। प्यारो, अमेरिका या यूरोप जाना एक पाप नहीं है, आप मुझे गलत नहीं समझिएगा। परंतु प्रभु ने आपको भारत में सेवा के लिए नियुक्त किया हो और उस सेवा को त्याग कर आप संसार के सुखों के पीछे जाते हो तो वो वास्तव में आप अनुग्रह से वंचित हो जाने के कारण है। क्योंकि संसार के सुखों से अधिक प्रभु के लोगों के साथ कष्ट सहने के लिए, जैसे मूसा ने मिस्र के भंडार से बड़ा धन मसीह के कारण निंदित होना समझा, हमें परमेश्वर के अनुग्रह की बड़ी अनिवार्यता है उस प्रकार मसीह के लिए कष्ट उठाने के लिए, ताकि अनंतकाल के जीवन में हम उनके संग राज्य कर सके। वर्तमान संसार में जब हम प्रभु के लिए दुख उठाते हैं, उनकी सेवा के लिए कष्ट उठाते हैं, वो कष्ट और दुख ही
हमें अनंतकाल के जीवन में बड़े बड़े मुकुटों को, प्रतिफलों को प्राप्त करने के लायक बनाते हैं, परंतु उसी के लिए कष्ट सहते हुए आत्मिक जीवन हो या सेवा हो बिताने के लिए हमें परमेश्वर का अनुग्रह की बड़ी अनिवार्यता है। हमेशा प्रभु से ये प्रार्थना करते रहे कि हम कभी परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना हो। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।